नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। वो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या होगा और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम, और अंत में लेंगे एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कुछ दिन पहले उनको ये रिश्ता बोझ सा लगने लगा था। हो सकता है रिश्ते में कोई और है, लेकिन अभी उनको उस रिश्ते को इग्नोर करना है और आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि आपके साथ रिश्ता जो है ये सोल कनेक्शन है। ये किसी और के साथ ये फील कर ही नहीं सकते हैं जो कनेक्शन ये आपके साथ फील कर सकते हैं। और इनको ये लग रहा है कि ये जन्मों का रिश्ता है, ये कुंडली मिला के रिश्ता बना हुआ है। आपके साथ बात नहीं हो रही थी, शायद नो कांटेक्ट था, शायद परेशानी थी, तो इस वजह से ये इंतजार कर रहे थे रिश्ते को लेकर डिसीजन लेने का। लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशन है आप लोगों का। जो भी है ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा बार्डन में थे। परिवार की बोझ, काम की बोझ, रिश्ते की बोझ, सब चीज़ों से ये परेशान थे। और किसी किसी के लिए तो और भी रिश्ते हैं, मतलब आपके अलावा भी इनके लाइफ में और रिश्ते हैं। लेकिन फिर भी कितना भी रिश्ता हो, कुछ भी हो, ये आपके साथ जो कनेक्शन फील करता है वो किसी और के साथ नहीं करता है। इसकी वजह से ये रिश्ते में दोबारा से एंट्री लेना चाहते हैं। जो स्थिति है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। सोल कनेक्शन जो वो फील करते हैं वही आपको बताना चाहते हैं। कन्वर्सेशन चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, डिजिटली, फिजिकली, हर तरीके से आपसे मिलना, बात करना, चीज़ों को समझाना और रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ें हैं कि इनके पास फिनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा था कुछ दिनों से, तो अभी हो सकता है उनके हाथों में कुछ पैसे आए हैं, चीज़ें थोड़ी सी पहले से बेहतर हुआ है, तो ये उन चीज़ों को भी आपसे साझा करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप जो हो ना इन दिनों क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। बता रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लूँ, फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना है।
बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा रिजेक्शन फील करने के बाद आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो। अभी आप किसी की परवाह नहीं करते हो, नहीं कर रहे हो। आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। जो मेहनत आपने किया था उसका फ्रूट्स खाने का अभी वक्त है, उसका परिणाम आपको मिल जाए उसकी चिंता आपको है करेंटली। साथ ही साथ आप अपनी खुद की स्टेबिलिटी बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हो, अपने लिए एसेट्स खरीदना, घर, बंगलो, पैसा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब, बिजनेस, इन चीज़ों में आप अपना वक्त दे रहे हो। अपने बारे में सोचने के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं रहे हो। लेकिन इसमें भी एक लेकिन है कि आप उतावले हो उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि आपको कमिटमेंट देना अच्छा नहीं लगता है। आपको कैजुअल रिश्ता रखना अच्छा लगता है। जाओगे, बात करोगे, चले आओगे। और रिश्ते में कमिटमेंट देना, रिश्ते में शादी वगैरह के बारे में सोचना, आपकी उम्र ही क्या है अभी? आपको ये लगता है ये कोई उम्र है अभी कमिटमेंट देने का, शादी करने का? कुछ लोगों का सच में कम उम्र का है, दिखाई तो दे रहा है। तो इस तरीके से आपको अपनी करियर के बारे में सोचना है, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना है और बेकार की झंझट से खुद को दूर रखना है। ऐसी आपकी करंट एनर्जी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें नहीं याद कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिश्ता नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए, स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। स्टेबिलिटी सिर्फ फिलहाल आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब, बिजनेस, ये सब चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो, मैजिशियन। अब हम मैजिशियन की दुनिया में प्रवेश करेंगे। मैजिशियन क्या करता है पता है आपको? मैजिशियन की कार्ड को क्लैरिफाई करने दीजिए, फिर बता रही हूँ। अब हम मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। यार क्या कार्ड आया! फिर बैक टू बैक सारे कार्ड मेजर अटका के आ रहे हैं। एनर्जी वाइज वर्सा हो सकते हो, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मैंने अभी कहा ना, अभी हम मैजिशियन की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। मैजिशियन क्या करता है? आबरा के डाबरा बोलते बोलते कुछ और कर देता है, जो है उसे चेंज कर देता है। तो ये बंदा या बंदी चाहते हैं कि सब कुछ उनके अनुसार हो, चीजें बदल जाए। हिम्मत बना के रखा है उन्होंने, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है कि चीजें उनके हिसाब से हो। बहुत ज्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, बहुत कुछ इस रिश्ते में चल रहा है और ये कर भी रहा है खुद भी। और उनको लग रहा है कि जो भी हो रहा है, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही हो रहा है और मुझे हिम्मत बना के इन चीज़ों को करना है। वर्ल्ड के कार्ड भी आए हैं। कहीं विदेश जाने के बारे में सोच रहा है, नए काम, बिजनेस के बारे में सोच रहा है। उनको ये लगता है कि ये जो भी करते हैं ये सही करते हैं और इनके साथ यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैजिशियन करते हैं ना, अभी आपने हाथ में अंडा देखा, फिर वो मुर्गी हो गई, फिर वो पानी हो गया, फिर बॉटल हो गई। तो ये ऐसा कर सकता है, ऐसा उनको लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्होंने कर्म इतने अच्छे किए हैं कि यूनिवर्स उनको हमेशा
ब्लेसिंग्स देंगे। सारे टूल्स हैं उनके पास, कोई भी काम करने के लिए जो भी साधन चाहिए उनके पास है, वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नया कुछ करना चाहते हैं, रिश्ते में नएपन लाना चाहते हैं, और आपके साथ भी आपके दिमाग को बैठे बैठे आपके दिमाग को वो अपने तरफ कर लेगा। इनको पता है कि जब भी ये आपको जो भी बोलेंगे आप सुनोगे वो बात। इनको जब भी मन करे आपसे मिलने आ जाएगा, जब भी मन करे आपसे बात कर लेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जब भी मन करेगा आपको साइड कर देगा। ये जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन बंदा इसमें एक अच्छा चीज भी ये भी है कि ये स्पिरिचुअल भी है, मैजिशियन है, माइंड गेम खेलता है, मैनिपुलेटर है, लेकिन धर्म कर्म भी मानते हैं, स्पिरिचुअल भी हैं। बहुत बुरी तरीके से आपको कभी भी कुछ बोलेगा नहीं, करेगा नहीं, आपके साथ इतना खराब बिहेवियर भी नहीं करेगा। तो ये मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करके अपनी जो भी परेशानी है उसे खत्म करना चाहते हैं, और अपने लिए एक नया तरीका ढूंढ के रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो स्कॉर्पियो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसे भाई, पैसा पैसा पैसा। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो, कोई किसी से कम नहीं हो, आप दोनों के दोनों। जैसे को तैसा, कोई किसी से कम नहीं है। अच्छा, पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द लवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ। होना ही है। आप पहले भी, करंट एनर्जी भी आपका वही था, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं है। तो आपके पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, मेहनत आपने किया है, उसका परिणाम आपको मिल रहा है। आपके पास नेम है, फेम है, आपके पास डिग्निटी है, आपके पास ग्लैमर भी है। आप लोगों को खुद के तरफ आकर्षित भी कर सकते हो, लेकिन आपके पर्सन भी कम नहीं है, नैले को दैला मिला है। तो आप स्टेबिलिटी चाहते हो, किस किस बिना पर, किस चीज पर? अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, रिश्ते में नयापन आए, प्यार हो, लस्ट है, लव है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन सब कंट्रोल में हो। ऐसा नहीं कि एकदम आ गए और पूरी तरीके से छा गए, नहीं, जितना जरूरत है उतना हो, बाद में हम चले जाएं। और आप छुप छुपा के चीजें करना पसंद करते हो, करोगे इन दिनों। आपको खुल के बात करना, खुल के मिलना, खुल के लोगों के सामने आना अच्छा नहीं लगेगा। आप जो भी करोगे छुप छुपा के करोगे। भाई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे मिल रही हूँ, मिल रहा हूँ, ये ना देख ले, वो ना देख ले, ये ना जान ले, वो ना जान ले, डर डरा के आप रिश्ते में आना चाहते हो, नई शुरुआत तो करना चाहते हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिजिकल रिलेशन भी आप करना चाहते हो, लेकिन छुप छुपा के। और आप इसमें स्टेबिलिटी भी नहीं चाहते हो कि भाई शादी करे, रिश्ते को आगे बढ़ाए, नहीं, लोगों को जताना नहीं है, दिखाना नहीं है, अपना रिश्ता है अपने पास रखना है, ऐसी आपकी सोच रहेगी इन दिनों। और इसके लिए आप मेहनत भी करोगे, कोशिश भी करोगे। आउटकम देख लेते हैं। कोई किसी से कम नहीं भाई, ये भी कम नहीं है, आप भी कम नहीं हो, आपके पर्सन भी कम नहीं है। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकान के बहुत सारे कार्ड है ना, तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
पेज ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ट्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ रिस्क तो लेना चाहते हो दोनों के दोनों, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से किसी एक को ये रिश्ता बोझ लगने लगेगा। दूसरी चीज, रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। तीसरी चीज, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्टॉक करोगे, स्टॉकिंग की एनर्जी में रहोगे। लेकिन जो भी पहल करेगा, जो भी आगे आएगा, वो इस रिश्ते में उतना ठहराव नहीं लाएगा कि ठीक है जो हुआ हुआ, रिश्ते को आगे बढ़ाता है, नहीं। और एक है जो ईगो की वजह से नहीं आएंगे आगे। तो रिश्ते की स्थिति बहुत बदलेगा, मैं ये नहीं कह सकती हूँ, लेकिन क्लैरिटी आएगी, सोच की परिवर्तन होगी। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ना आते हुए भी एक दूसरे के साथ थोड़ी बात करने की कोशिश करोगे, आप लोग क्लियरिटी लाने की कोशिश करोगे। जो कंट्रोल इशू है दोनों के हैं, कोई कम नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा ढील दिया जाएगा। बाकी जैसा जो चल रहा था वो इस हफ्ते वैसा ही चलेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, और कि जैसी स्थिति थी उससे परिवर्तन होगा। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ग्रोथ की, अबंडन की। खास करके स्कॉर्पियो, आप पैसे के बारे में सोच रहे हो, वो पैसा आपको मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, अबंडन मिलेगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी, डिग्निटी, पर्सनैलिटी, लुक और आपका जो आकर्षण है वो तो बना रहेगा। आपको इन सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी। यूनिवर्स आपको ये दे रहा है, आपको दोनों हाथों से इसको ग्रैब करना है। रिश्ते में भी थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, तो बिना स्टेबिलिटी के जितना आप जा सकते हो जा सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल कुछ इस रिश्ते में होना संभव नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। पहले आपको उसको रखना है, फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। और आपके जो अपोजिट और जो बंदा या बंदी है, वो भी कोई कम नहीं है माइंड गेम खेलने में, मैनिपुलेशन करने में। तो आप दोनों के दोनों जानते हो कि कैसे हैंडल करना है एक दूसरे को। आप तो उसको आगे बढ़ाइए और देखते हैं अगले हफ्ता क्या होता है। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी जो मिलने जा रहा है उसे जरूर ग्रैब करें। फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी, काम के, जॉब के, रिश्ते के, उसके बारे में आपको खुश होना चाहिए और यूनिवर्स का थैंक यू अदा करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।